जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां लड़कियां कॉलेजों में लड़कों से ज्यादा हैं, जहां स्वास्थ्य बेहतर है, जहां महिलाएं बैंक खातों से लेकर वोटिंग तक वे हर जगह सक्रिय है, और फिर भी हर 3 में से सिर्फ एक पढ़ी लिखी महिला नौकरी कर रही है। कैसे? तमिलनाडु में यही हो रहा है। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज हम तमिलनाडु आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आए एक बेहद महत्वपूर्ण विरोधाभास पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ तमिलनाडु का नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास मॉडल से जुड़ा है। हम महिलाओं को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए सही तरह की नौकरियां की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं? पहले तस्वीर समझते हैं। तमिलनाडु उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। 15 से 29 साल की लगभग 38% युवा महिलाएं अभी पढ़ रही हैं। मतलब बेटियां पढ़ रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं, कौशल बढ़ा रही हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन असली सवाल यह है कि पढ़ाई के बाद क्या? यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। तमिलनाडु आर्थिक सर्वेक्षण डेटा कहता है कि कम पढ़ी लिखी महिलाओं में रोजगार दर अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है रोजगार घटता जाता है। हर 3 में से सिर्फ एक ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक महिला काम कर रही है, और अगर वह शादीशुदा है तो 20 से 29 साल की उम्र में तो यह आंकड़ा और गिरकर करीब 23% रह जाता है। अब कुछ सोचिए, कॉलेज तक पढ़ाई, फिर शादी, फिर घर। करीब 36% युवा महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। तो समस्या सिर्फ नौकरी की नहीं है, समस्या है जीवन के उस मोड़ की जहां करियर रुक जाता है। जी हां, आप कहेंगे अरे तमिलनाडु तो मैन्युफैक्चरिंग हब है। बिल्कुल, भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में लगभग 40% तमिलनाडु में है। उदाहरण के लिए रॉयल एनफील्ड की ऑल वुमन असेंबली लाइन है, और ओला फैक्ट्री में हजारों महिलाएं काम करती है। टाटा की फैक्ट्री में भी यही बात है। ये सब शानदार उदाहरण है, लेकिन इन प्रतीकों के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी है। महिलाओं का अधिकांश औद्योगिक रोजगार अभी भी टेक्सटाइल्स, परिधान और फुटवेयर जैसे कम वेतन देने वाले क्षेत्रों में है। उच्च वेतन, उच्च कौशल वाली नौकरियां सीमित है, यानी शिक्षा ऊपर जा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसी गति से नहीं बदल रही है। और एक बात ध्यान देने लायक है, 20 से 30 की उम्र में महिलाओं का रोजगार कम है, लेकिन 40 से 60 साल की उम्र में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह हुआ कि शादी और बच्चों के सालों में करियर रुक जाता है। बाद में महिलाएं लौटती है, लेकिन अक्सर कम वेतन या अनौपचारिक भूमिकाओं में। यानी सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है क्या हम महिलाओं को लगातार काम करने लायक ढांचा दे पा रहे हैं? असली बाधा क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण साफ कहता है, देखभाल का बोझ है, जल्दी शादी हो जाती है, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नौकरियां की कमी है, और मजबूत चाइल्ड केयर व्यवस्था का अभाव है। राज्य ने तो कुछ कदम उठाए हैं, जैसे मुफ्त बस यात्रा, वर्किंग वुमेन के हॉस्टल, नाइट शिफ्ट की अनुमति। लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, क्या सिर्फ यात्रा आसान कर देने से उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा हो जाती हैं क्या? भविष्य का भी सपना है। तमिलनाडु $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आप बताइए, क्या कोई भी राज्य विकसित कहलाएगा अगर उसकी पढ़ी लिखी महिलाएं श्रम बाजार से बाहर रहे? यही असली विरोधाभास है। राज्य ने सामाजिक नींव तैयार कर ली है, अब उसे आर्थिक पुल बनाना है। अगर तमिलनाडु इस काई को भर देता है तो यह भारत के लिए मॉडल बन सकता है। अगर नहीं तो हमारे सामने एक नया वर्ग उभरेगा, डिग्रीदारी लेकिन आर्थिक रूप से निर्भर। और यह सिर्फ तमिलनाडु की कहानी नहीं होगी, शायद यह भारत का भविष्य भी हो सकता है। और अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप तमिल में कुछ शब्द सीख लें, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते किया। तमिल में महिलाओं को कहते हैं मगलीर या पेनगल, और नौकरी को कहते हैं वेलई या उद्योगम, और जब बात आती है शिक्षा को तो उसे कहते हैं कल्वी या पढ़िप। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। फिर एक बार आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।